नमो नमः। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संस्कृत विद श्रद्धा। आज हम एसएससी बोर्ड कक्षा 9वीं के संस्कृत आनंद से प्रथम पाठ सृष्ट गृहीतः चौर का अध्ययन करेंगे। बीरबल की चतुराई तो सर्वश्रुत है ही। इस पाठ में बीरबल चतुराई से चोर को अच्छी तरह से पकड़ता है, इसका वर्णन किया गया है। तो चलिए चलते हैं पाठ की ओर। सृष्ट गृहीतः चौरः। देवदत्तः नाम कोपि धनिकः आसीत्। अर्थात देवदत्त नाम का कोई धनिक था। आसीत् लंग लकार है। एकदा तस्य धनस्यूतः लुप्तः। एकदा एक बार, तस्य सर्वनाम है षष्ठी विभक्ति। एक बार उसका धनस्यूत अर्थात पैसों का बटुआ, धन की थैली, लुप्त यानी गायब हो गई, चोरी हो गई। तस्य गृहे षड्भृत्यः आसन्। उसके, किसके? देवदत्त के। गृहे सप्तमी विभक्ति है गृहम का। उसके घर षड अर्थात 6 नौकर थे। तेषु एव एकः चौरः स्यात् इति तस्य मतम्। उन 6 नौकरों में से ही एक चोर है, ऐसा देवदत्त का मानना था। देवदत्त के घर कितने नौकर थे? 6 नौकर थे और देवदत्त का धनस्यूत चोरी हुआ था और किसी एक नौकर ने ही वह चुरा लिया है, ऐसा देवदत्त का मानना था। चौरम ग्रहीतुम सह वीरबलम साहाय्यम अयाचत। परंतु यहाँ पर देवदत्त को पक्का तो पता नहीं है कौन चोर है 6 में से, इसीलिए चोर को पकड़वाने के लिए वह वीरबल के पास सहायता मांगने जाता है। वीरबल अवदत्, मित्र अद्य सायंकाले तव सर्वान् भृत्यान् मम गृहं प्रेषय इति। वीरबल ने कहा, मित्र, दोस्त, अद्य अर्थात आज शाम को, सायंकाले शाम को तुम्हारे सभी नौकरों को मेरे घर भेजो। यथा निश्चितं सर्वे सेवकाः वीरबलस्य गृहमागता। निश्चित समय पर सभी सेवक बीरबल के घर आ गए। वीरबलेन पूर्वमेव सर्वेषां कृते समानोन्नतयः यष्टिकाः आनीताः। बीरबल ने उन नौकरों के आने से पहले ही सभी के लिए समान ऊंचाई वाली, समानोन्नतयः अर्थात समान ऊंचाई वाली यष्टिका यानी लकड़ियां लाकर रखी थी। सह सेवकान् अवदत्, हो पश्यन्तु एतः माया यष्टिकाः। क्या कहा सेवकों से बीरबल ने? सह यानी यहाँ पर सर्वनाम है, किसके लिए? बीरबल के लिए। बीरबल ने सेवकों से कहा था, हो अर्थात अरे देखिए, ये माया यष्टिका है। माया यष्टिका यानी जादुई लकड़ियां है। तासु एकां यष्टिकां स्वीकृत्य सर्वैः देवदत्तस्य गृहं गन्तव्यम्। श्वः प्रभाते पुनरागंतव्यम्। तासु यानी इन लकड़ियों में से एक एक आपको स्वीकार करनी है और देवदत्त के घर लौटना है। श्वः अर्थात कल और प्रभाते सुबह, कल सुबह पुनरागंतव्यम दोबारा यहाँ आना है। येन केनापि धनस्यूतः चोरितः स्यात् तस्य यष्टिका अंगुलिमात्रं दीर्घा भविष्यति। येन केनापि जिस किसी ने भी धन की थैली को चुराया होगा, उसकी लकड़ी 1 अंगुली मात्र दीर्घा अर्थात लंबी हो जाएगी। आप में से जिस किसी ने धन से चोरी किया है, उसकी लकड़ी 1 अंगुली भर बढ़ जाएगी। रात्रौ सर्वे भृत्याः सुखेन निद्राम कुर्वन् ऋते एकस्मात्। सारे नौकर आराम से सो गए, सुख से नींद ले रहे थे, लेकिन एक जग रहा था। सह अचिंतयत् श्वः प्रातः मम चौर्य प्रकटितं भवेत्। अब देखिए, जो अपराध नहीं करता है उसे सुख की नींद तो आती ही है,
परंतु यहाँ पर जो चोर था उसने अपराध किया था, उसके मन में डर था। डर होने के कारण उसे नींद कहाँ से आ सकती है? क्या सोचा उसने? श्व प्रातः अर्थात कल सुबह मम मेरा चौर्य मेरी चोरी पकड़ी जाएगी। अतः अहम अधुना एव मम यष्टिकाम अंगुलिमात्रं कर्तयामि। तो अभी मैं मेरी जो लकड़ी है उसे एक अंगुली भर कम काट देता हूँ। यह सोचकर इति चिंतयित्वा सोचकर तथा कृत्वा और वैसा करके सह सुखेन सुप्तः सुख से सो गया। क्या किया है इस चोर ने? अपनी लकड़ी को एक अंगुली भर कम काट दी और सुख से सो गया, क्योंकि उसे पता है कल सुबह बाकी पांचों नौकरों की जितनी लकड़ियां लंबी होगी उतनी ही मेरी भी कल तक बढ़कर हो जाएगी। यह सोचकर वो सुख से सो गया अपनी लकड़ी को काटकर। अन्यद्युः लघुयष्टिकां दृष्ट्वैव वीरबलेन चौरः सम्यक् ज्ञातः गृहीतः च। अन्यद्युः यानी दूसरे दिन बीरबल ने सभी की लकड़ियां देखी और जिसकी छोटी लकड़ी थी उस चोर को अच्छी तरह से जान लिया, सम्यक् ज्ञातः जान लिया और गृहीतः च पकड़ लिया। अपराधी भृत्यः वीरबलस्य पादयोः पतित्वा स्वस्य अपराधम् अंगीकृतवान् धनस्यूतं च प्रत्यर्पितवान्। जो अपराधी नौकर था वह बीरबल के पैरों पर गिरकर स्वयं का अपराध उसने मान लिया और धनस्यूत अर्थात धन की थैली प्रत्यर्पितवान लौटा दी। अब देखते हैं शब्दावली। सुष्टु अच्छी तरह भली भांति, धनस्यूतः पैसों की थैली, भृत्यः नौकर, ग्रहीतुम अर्थात लेने के लिए, परंतु इस पाठ के अनुसार ग्रहीतुम का अर्थ यहाँ हमें पकड़ना लेना चाहिए। आगताः वे आ गए, समानोन्नतयः समानूंचा, यष्टिकाः लकड़ियां, स्वीकृत्य स्वीकार करना, गृहीत्वा लेना रखना, गंतव्य लौटना, पुनरागंतव्य पुनः जमा आगंतव्यम संधि है ना। चोरितः चुराया हुआ, रात्रौ रात में, अन्यद्युः अगले दिन। आशा करती हूँ आपको पाठ समझ में आया होगा। कृपया शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। पुनर्मिलामः।